बजट में जिस तरह से एयरफोर्स के लिए पहले जो एलोकेशन थी उसको किस तरह से बढ़ाया गया है। 48,000 करोड़ का एलोकेशन था, लेकिन उसको रिवाइज करके 72,000 करोड़ कर दिया गया, यानी 24,000 करोड़ स्थानांतरण फर्दर रिलीज किया गया। तो अब यह मान लें कि राफेल डील जो है पक्की पक्की हो गई है और राफेल आने वाले हैं। पाकिस्तान की, चीन की, बांग्लादेश की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। जाहिर है कि एयरफोर्स के लिए हवाई जहाज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही अर्जेंट है और उसके लिए पैसे का प्रावधान करना बहुत ज़रूरी है और ये इस बजट से साफ नज़र आ रहा है। अभी इसी में मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले, भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसके 2 न्यूक्लियर नेबर हैं, दोनों से हमारे बाउंड्री विवाद हैं और दोनों आपस में मिले हुए हैं और अभी उसमें तीसरा जुड़ गया है जो है बांग्लादेश। यह सिचुएशन वर्ल्ड में किसी और देश के सामने नहीं है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, और जो अभी मेरे से पहले बोल रहे थे उसी को अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाएं कि अगर आपकी सिक्योरिटी है तो आपका देश भी सुरक्षित है और देश की इकोनॉमी भी तभी बढ़ सकती है। आप देखिए वेनेजुएला में अगर सिक्योरिटी नहीं थी तो उसका तेल भी अभी अमेरिका बेच रहा है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिलाएं तो जाहिर है कि एक रिक्वायरमेंट थी कि डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए और वो मेरे विचार से इस जो डिफेंस इस साल का जो बजट है उसके अंदर काफ़ी नज़र आ रहा है। जहाँ तक एयरफोर्स का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कुछ हवाई जहाज़ तो स्टेट ऑफ द आर्ट चाहिए और इमीडिएटली चाहिए। बिल्कुल। और राफेल की जो डील है, जाहिर है कि उसके लिए पैसा भी चाहिए। राफेल हवाई जहाज़ हमें हर हालत में चाहिए क्योंकि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दिया और उसके लिए जहाज़ नहीं है अभी तक। तो उसके लिए पहले जहाज़ चाहिए। उसके बाद हमारी स्क्वाड्रन कम हो गई हैं, 42 स्क्वाड्रन के करीब हमारी चाहिए रिक्वायरमेंट थी बहुत पहले, अब हमारी उससे भी ज़्यादा है क्योंकि हालात बदल गए हैं। और हमारे पास जो एक्चुअल जो कारगर स्क्वाड्रन है वो तकरीबन 29-30 के करीब पड़ती हैं। तो जाहिर है कि एयरफोर्स के लिए काफ़ी हमें हवाई जहाज़ खरीदने हैं। कुछ हवाई जहाज़ हमें स्टेट ऑफ द आर्ट भी खरीदने, यानी कि 5वां जनरेशन के जो हवाई जहाज़ हैं वो भी अभी जरूरी है खरीदना, क्योंकि जब तक हमारा ये AMCA, अगर आपने नाम सुना होगा, तो जब तक वो बनेगा तब तक पाकिस्तान के पास में 5th जनरेशन हवाई जहाज आ जाएंगे चीन के से। तो उस हालत में जो दबाव हम बना पाए और आज तक बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी कुछ खरीदने पड़ेंगे और उस पर भी डिसीजन लेने पड़ेंगे। और डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले जाहिर है कि पैसा होना चाहिए बजट में, तो उस मुताबिक बजट तो सरकार फ्री हैंड भी देती है सेनाओं को और पैसा भी भरपूर देती है कि भाई जब हमें गोली का जवाब गोले से देना है, अगर यह संदेश है तो गोला खरीदना भी होगा और पैसे की कमी नहीं पड़ेगी गोला बारूद खरीदने के लिए। तो ये यहां पर क्लियर संदेश है इस बजट का। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें वैभव, तो पाकिस्तान के खुद के हालात तो बहुत ही खस्ताहाल चल रहे हैं। क्या कुछ डायवर्जन के लिए ऐसी स्थितियां, एक प्रॉक्सी वॉर भी वो लड़ने की स्थिति में है? फ्रंट वॉर की स्थिति में तो वो फिलहाल है नहीं। जिस तरह से हमने अपना इंटेलिजेंस बजट जो है उसको हमने कई फोल्ड बढ़ाया है और पहली बार ऐसा इतना मासिव ड्रास्टिक उसमें एक्सपेंडिचर में राइज हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि पाकिस्तान हिमाकत करेगा ही। जी देखिए, जब आपको वो पैसे से तो मैच नहीं कर सकते और इसके लिए वो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में जाएंगे और जो ग्रे जोन वॉरफेयर होती है, चाहे वो प्रोपेगेंडा की हो, चाहे वो आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट देने की हो। और हमने हाल में देखा भी है कि जैश ए मोहम्मद के और लश्कर ए तैयबा के बहुत सारे जो आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों के पास जो फौजी हैं वो फौजी जाते रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के और वहाँ पे जा करके उनका मोटिवेशन करते रहे और इन आतंकवादी संगठनों के जो तथाकथित जो नेता हैं या जो लीडर्स हैं जी, उनको जो है बार बार बुलाया गया है और उनसे तकरीरें करवाई गई और उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है।